हाय गाइस, वेलकम टू फंड्स वेस्टिंग। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप पेटीएम मनी में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और उस अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ेगी और सब डायरेक्ट प्लान्स में आप विदाउट एनी ब्रोकर इन्वेस्ट कर पाओगे। कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें पेटीएम मनी का एक ऐप डाउनलोड करना है। ओके, सो हम सिंपली जाके प्ले स्टोर पे लिखेंगे पेटीएम मनी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ओके, सो एज यू कैन सी अब ऐप डाउनलोड हो गया है। अब हम इस ऐप को ओपन करेंगे सीधा यहीं से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पेटीएम मनी के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई ट्रांजैक्शन फ़ी, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज चार्जेस कुछ नहीं देने पड़ते और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले हमें पैन नंबर इसमें एंटर करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन कंपल्सरी है। एज यू कैन सी सबसे पहले हमें पैन एंटर करना है। वो पैन एंटर करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे पैन। ओके, सो एज यू कैन सी मेरा पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि आई ऑलरेडी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और मेरा केवाईसी भी हुआ हुआ है। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे शो करेगा कि आपका केवाईसी नहीं हुआ। सो आपको केवाईसी करने के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि पैन की आपको फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी या आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, आपको छोटी सी रिकॉर्डिंग करनी होगी। वो करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप इस स्टेप पे आ सकते हो। ओके, नाउ हमें बस 3 चीज़ें ऐड करनी है इसमें। एक तो हमारी पर्सनल डिटेल्स जो मैच करनी चाहिए हमारी पैन कार्ड से। नाउ अब हमें नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है। नॉमिनी की डिटेल्स डालने के बाद हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है हमारा। आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आप एक इंडियन हो, तो इंडिया के अंदर ही टैक्स पे करते हो और किसी पॉलिटिकली पार्टी से रिलेटेड नहीं हो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। जो भी हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे वो हमारे एक डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट बन जाएगा, जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे और रिडीम करेंगे म्यूचुअल फंड्स तो भी इसी अकाउंट में आएंगे हमारे वापस पैसे। ओके, तो उसका सबसे पहले IFSC कोड डालना है। ये आपको चेकबुक पे या फिर पासबुक पे मिल जाएगा। एक और ऑप्शन है, आप सीधा गूगल सर्च कर सकते हो कि आपके जो भी बैंक नेम प्लस वो उसकी जो लोकेशन है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको उसका IFSC कोड मिल जाएगा बहुत ईजीली। जैसे ही आप IFSC कोड डालोगे, नीचे आपकी बैंक का नाम और साथ में ब्रांच नेम वो आ जाएगा, दोनों मेंशन। प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लेना। एंड देन उसके बाद हमें अकाउंट नंबर मेंशन करना है। अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद हमें ये डालना होगा कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट। ओके, अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। जिन लोगों का बिजनेस अकाउंट है वो करंट अकाउंट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, बाकी मेजॉरिटी लोगों का सेविंग अकाउंट होगा। हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें या तो अपलोड करना है कैंसिल चेक या फिर अकाउंट की कोई स्टेटमेंट। दोनों में से किसी की भी इमेज हमें अपलोड करनी होगी। ध्यान रखना, जो भी आप फ़ोटो क्लिक करोगे फ्लैश को यूज़ मत करना और फोटोकॉपी नहीं चलेगी। सो इट शुड बी योर ओरिजिनल स्टेटमेंट या फिर चेकबुक। ओके, तो दिस इज़ शोइंग कि हमने सारी डिटेल्स भरती है और अकाउंट हमारा सबमिट हो गया है। डिटेल्स हमारी सबमिट हो गई हैं। जैसे ही हमारा अकाउंट अप्रूव होगा तो हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगी सो दैट वी कैन इन्वेस्ट मनी। ठीक है, अब हम फंड सिलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा।
जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये वाला फंड सिलेक्ट कर लिया। दिस इज़ नॉट माय रिकमेंडेशन टू यू राइट नाउ। इस फंड में मैं अभी लमसम या फिर SIP दोनों में से किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप SIP से स्टार्ट करें तो आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसमें। ओके, ये फंड टू फंड वेरी कर सकता है, बट SIP तो 500 रुपीज़ से ही जनरली स्टार्ट होती है। लिक्विड फंड्स में कम भी होती है। ओके, सो हम इसमें इन्वेस्ट करके देखते हैं। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज ऑल म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो अब इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो ऊपर सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी। अगर हम लमसम करते तो हमें 5000 रुपीज़ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और SIP है तो हम वो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर महीने की हमें एक डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें किस दिन SIP स्टार्ट करनी है। तो टुडे इज़ 8th of April, तो हम आज की डेट से स्टार्ट कर लेते हैं। एवरी मंथ की 8th को स्टार्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इसमें जो आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स दी थी जिस भी बैंक अकाउंट की, वो ऑलरेडी शो होगा इसके अंदर, उसी से हम पेमेंट करेंगे। ओके, सो पेमेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो UPI से कर सकते हैं, नहीं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। दोनों में से जोन से भी आप मेथड से कंफर्टेबल हो आप उससे कर लीजिए। ओके, प्रोसीड करो पेमेंट के लिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एज यू कैन सी पेमेंट कंफर्म हो गई है। पेमेंट करने के विद इन 24 to 48 आवर्स जनरली आ जाते हैं, हमारे यूनिट्स एलोकेट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी दिन में दोपहर को 12 बजे से पहले, लगभग 12-1 बजे से पहले पेमेंट कर दोगे तो आपको उसी दिन के जो एंड पे NAV होगी म्यूचुअल फंड की, उसी के प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप 2 बजे के बाद जनरली करते हो तो आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलती है। ये टाइम चेंज होता रहता है। ओके, तो आप जनरली ट्राई करो कि आप सुबह 12 बजे से पहले आप इन्वेस्ट कर दो, तो आपको एक दिन पहले की NAV मिल जाएगी। हमने इस बार SIP करी है। आप इसी तरह लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते थे, बस SIP में ये होगा कि हर मंथ के एंड पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी पेमेंट ड्यू है, तो आप पेमेंट कर सकते हो। ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप नहीं पेमेंट करते नेक्स्ट मंथ, देन ऑल्सो जो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी आप उसको किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।